अब ये डीजीपी सर हमारे साथ जुड़े हुए, मुमताज जी सहमत नहीं दिख रहे हैं, मुमताज जी नहीं दिख रहे हैं सहमत, और भाटी जी के जो अपर्चर है वो बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि फेस बहुत डार्क आ रहा है। तो मैं एक बार जरा तस्वीर बता देती हूँ। डीजीपी सर आपसे पूछती हूँ, फिर मुमताज जी के पास जाऊंगी। भावनाएं आहत होती हैं, धार्मिक भावनाएं, मुझे लगता है इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो साधु संत हो या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के महापुरुष हो, ये ध्यान में अगर सब रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तो सजा कौन देगा? क्या सड़क पर उतरकर सजा दिलाई जाएगी? ये कहा जाएगा फांसी दो और उसमें स्टोन पेल्टिंग हो जाएगी, उसमें हंगामा हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ का संदेश भाई यही है आज कि ये नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने स्पष्ट किया है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि किसी के महापुरुष, किसी के भी पूज्य व्यक्तित्व के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कानूनी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष इसका यह है, अगर आहत है तो पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट सबका है, हमारा आपका, जैसा आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा। लेकिन सड़क पे उतर करके भड़काऊ बयान करना, सर तन से जुदा इस तरीके की भड़काऊ बातें करना, यह हेट स्पीच में आता है। मुझे सख्त आपत्ति है इस प्रकार के अनर्गल बयानों के ऊपर और इस तरह के ललकार की भाषा को। ये देख लीजिए, जो स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा वो निहायत गलत है, गैर जिम्मेदाराना है, उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मनमाने तरीके से सर तन से जुदा, इसका क्या मतलब है? ये वही बिल्कुल वैसे, ये न सीरिया है न ये वो मिडिल ईस्ट है, ये है भारत। और यहाँ इस तरीके के बयान के ऊपर केस रजिस्टर करें जो इस तरीके की भीड़ को प्रवोक करते हैं, पथराव कराते हैं। सहारनपुर से लेकर डास्टा तक, गाजियाबाद में इस तरीके की कार्रवाई होती है, वहाँ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे तत्वों की लीडरशिप किसके पास थी और किन्होंने भड़का करके ले जाकर के थाने चौकियों में पथराव कराया। अगर कराया तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जहां यतीश्वरानंद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं ऐसे तत्वों के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कोई स्थान नहीं है। सुचरिता जी की इस तरीके के भड़काऊ बयान, सरतन से जुदा का क्या मतलब है? सरतन से जुदा का क्या मतलब है? ये बिल्कुल हमारे नहीं चलने वाला है। मैं शलभ मणि जी और आप सभी विद्वान पहले से कहूंगा कि अगर एक किसी ने गलती की है, उस गलती के ऊपर पहले कार्रवाई कीजिए और उसके बाद इस तरह की भड़काऊ बातें आते उन पर भी कार्रवाई कीजिए। अब तो योगी जी का जो स्पष्ट बयान आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही ज्यादा जो है निर्भीक, और ये सबके लिए एक नसीहत और मशवरा भी है। तो सुचरिता जी, मैं चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई भी हो, दोनों तरफ से कार्रवाई हो, एक तरफा नहीं। एक तरफा कार्रवाई होगी वो, देखिए बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य बात आप कर रहे हैं डीजीपी सर, और आप तो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपने ये मामले ऐसे देखे हैं अपने टेन्योर में भी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी आज यही बात कही है। भाटी जी, उन्होंने आज सीधे कहा कि अगर इस तरह के मामले हैं, पहले तो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों, उस धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कानून का काम अपना है। ये जो प्रदर्शन है जिसमें पुलिस वाले ही लाठियां खा रहे हैं भाई, पुलिस वाले ही पत्थर खा रहे हैं, हेलमेट पहन के दौड़ाए जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां भीड़ उतर गई, पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये क्या सही है? कानून का काम फिर क्या रह गया है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आदरणीय विक्रम सिंह जी रोजाना चैनलों पर बैठकर किसी न किसी बहाने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं और मुख्य विपक्षी दल की समाजवादी पार्टी की कटु आलोचना करते हैं, आरोपित करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं अनर्गल, और फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए। वो आपका अधिकार है, आपको कोई पार्टी पसंद है, आपको कोई मुख्यमंत्री पसंद है, वो आपका अधिकार है आदरणीय विक्रम सिंह जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप ये उम्मीद ना करें कि आपको हम गैर राजनीतिक माने, आपको हम निष्पक्ष माने, आपको हम पुलिस अधिकारी माने। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खेलते हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, शलभ मणि त्रिपाठी जी ने भी और विक्रम सिंह जी ने भी, दोनों ने लीपापोती की कोशिश तो की, बाबा साहब का नाम भी लिया, संविधान का नाम भी लिया, कानूनी व्यवस्था की बात भी की। मैं मानता हूं कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करना गलत है। हाँ। सर जुदा करने की धमकी देना गलत है, किसी के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाना गलत है। लेकिन हमें यह भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत आती क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है?
उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें न्याय देंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हर वर्ग योगी जी से विश्वास क्यों होता जा रहा है? ओबीसी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, नौकरियों में उनके साथ बेईमानी हो जाती है। मुसलमान को उन पर विश्वास नहीं है, बहाना बना के, फर्जी केस बना के मुसलमान की संपत्ति गिराई जाती है, फर्जी केस लगा के उनमें जेलों में भेजा जाता है। दलितों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, जगह जगह दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। महिलाओं को उन पर विश्वास नहीं है, रोजाना बेटियों के साथ 10 से 15 रेप की दुर्घटनाएं हो रही हैं और शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गए। ऐसी अराजकता हो क्यों रही है? ये इनकी आंख के दुलारे, आंख के तारे, तथाकथित धर्मगुरु जो मंदिरों में मठाधीश बने बैठे हैं, माफिया बने बैठे हैं, ये ऐसे अनर्गल बयान देते जी ये ठीक नहीं है। दुनिया के ये कोई तरीका थोड़ा, ये माफी मांगनी चाहिए, क्या तरीका हो गया? नहीं, एक मिनट, आप ये कौन सा तरीका है? बस प्रॉब्लम यही पर है सुचरिता जी कि इन लोगों को मंदिर में, कौन से पंडित ने इनको आकर के कुछ कहा? कौन से मंदिर में और मंदिर में पुजारी? भाटी जी आपके शब्दों से देखिए, भाटी जी देखिए, सिंपल सी बात यही है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, मेरी दरख्वास्त है आपसे, मैं 1 मिनट। भाटी जी मैंने नहीं टोका है आपको, मैंने नहीं टोका, आप जानते हैं मैं नहीं टोकती हूँ। 1 सेकंड, अच्छा देखिए भाटी जी, आपको मैंने नहीं टोका। 1 मिनट आचार्य जी, 1 सेकंड रुक जाइए, डिबेट में इस तरह से पर माफी मांगना चाहिए क्या? भाटी जी पहली बात तो मैंने आपको नहीं टोका। आचार्य जी कुछ रूल्स है इस डिबेट के, आई वुड रिस्पेक्ट द फैक्ट, आप लोग सब फॉलो करें, नहीं वो सब फॉलो करेंगे प्लीज, सब लोग फॉलो करें, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखें। अगर ये पार्टी का स्टैंड है भाटी जी, वो इस बात से आहत है। अब देख लीजिए, अब सीधी बात ये है, वो इस बात से आहत है कि आप मठ में साधु संतों को माफिया कह देते हैं, आप उन पर किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। अब वो भी सड़क पर उतर जाए, पत्थरबाजी करने लगे, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, कोई करने नहीं देगा। तो वो रूल तो सबके लिए होगा ना। भाटी जी बोल दीजिए, उसके बाद आचार्य जी आ रही हूँ आपके पास। 2 बात, हाँ बोल दीजिए। पहली बात तो मैंने उनके लिए कहा है जो साधु के वेशमर, आपने मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है भाटी जी, मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है, साधु शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बताइए कौन सा साधु माफिया है? भाटी जी आप बताइए कौन सा साधु माफिया है? बताइए, मंदिर को बताइए। अच्छा ठीक है, मंदिर का नाम लीजिए, साधु का नाम बताइए जिसने गुंडागर्दी की है। ये तो साधारण व्यक्ति से गिरे हुए लोग बताए, इससे मतलब ये तो साधारण व्यक्ति में होता है। नहीं है तो माफी मांगिए यहाँ पर बैठ करके। ये सुन नहीं सकते, नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के सनातन के लोगों को मंदिर को माफिया कह देंगे, साधु संतों को गुंडा कह देंगे, नौटंकी चल रही है। कोई संत हो जाता है? अरे संत का चरित्र भी तो होना चाहिए, संत की कुछ योग्यताएं भी होती हैं। एक संत का नाम बताइए, एक संत का नाम बताइए, एक मठ का नाम बताइए। यहाँ पर अगर वास्तविक सफाई है, अगर अच्छा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए।